हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो आज की इस वीडियो से हमारे जो क्लास 6 है उसकी जो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 children around your age have drawn the figure above. Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? The chances are that your drawing is quite different from the other 3, which you can see are quite different from each other. This is because each only don't look exactly like each other, but also differ in terms of languages we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. तो फिर यहाँ पे क्या है कि 3 चिल्ड्रंस हैं, उन्होंने अपनी ड्राइंग बनाई है। ये जो आप 3 ड्राइंग देख रहे हैं ये 3 बच्चों ने बनाई है और आपको भी अपनी ड्राइंग बनानी है एक ऐसी, और उसे ये खाली ये जो बॉक्स है इसमें लगाना है और फिर देखना है कि ये जो आपकी जो ड्राइंग है वो क्या इन बच्चों की जैसी ड्राइंग से मैच कर रही है। नहीं, क्यों नहीं मैच कर रही है? क्योंकि आप अलग से बनाएंगे, जो आपके मन में होगा वो आप बनाएंगे, जैसा आप बनाना चाहेंगे वैसा बनेंगे। आप इनके जैसा छापेंगे थोड़ी ना, आपको तो अपने मन से बनाना, तो अलग बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग यूनिक है, एक हम लोग खुद यूनिक है, क्योंकि हम किसी दूसरे जैसे नहीं दिखते। आपका जो फ्रेंड है जो आपकी स्कूल में पढ़ता है, जो आपके बगल में बैठता है, क्या आप उसके जैसे दिखते हो? नहीं दिखते हो। इवन आप अपने पेरेंट्स जैसे थोड़े थोड़े दिखते हो, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं दिखते हो। वही चीज़, इसीलिए जो भी चीज़ हम लोग बनाते हैं वो किसी भी चीज़ से, जैसे आपने ड्राइंग बनाई और आपके फ्रेंड ने ड्राइंग बनाई, तो अगर सेम ड्राइंग वो बना रहे हैं, आप दोनों सेम ड्राइंग बना रहे हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डिफरेंस आ ही जाएंगे, जो कि जिसकी वजह से आपकी और आपके फ्रेंड की ड्राइंग एक होते हुए भी एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सब बच्चे, सब लोग अलग अलग अपने में डिफरेंट है। कैसे? अलग अलग लैंग्वेज को स्पीक करता है, जैसे कि कोई तेलुगु स्पीक करता होगा, कोई तमिल, कोई मलयालम, कोई हिंदी, कोई गुजराती और कोई मराठी। ऐसे बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते होंगे, बोलते होंगे। उनके जो कल्चरल बैकग्राउंड होते होंगे वो अलग होता होगा। जैसे कि कल्चरल कैसे? जैसे कोई कर्नाटक का है या कोई केरला का है या फिर कोई यूपी का है। ऐसे बहुत सारे लोगों का कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग होगा। उनके रिलीजियस रिचुअल्स भी अलग अलग होंगे। जैसे रिलीजियस हिंदू मुस्लिम, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, उसके रिचुअल्स भी अलग अलग होंगे। जैसे कि दिवाली होगा, होली होगी, किसी के ईद होगा, तो मुहर्रम। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स लोगों के अलग अलग हैं। तो इसी वजह से सब लोग आपस में डिफरेंट है। इस वजह से जो ड्राइंग भी है वो भी आपकी इनसे डिफरेंट होगी। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। Is there anyone whose list matches your exactly? Probably not. But many of you may have similar answers. How many like reading the same kind of books? How many different languages are spoken by the students in your class? By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates, and others ways in which you are different from them. Different from them. तो यहाँ पर क्या है कि अब आपको अपने टीचर से क्या पूछना है, कि चेक करना, आपको अपने टीचर से पूछना है
कि अ, अगर आपके बगल वाला जो फ्रेंड है उसकी ड्राइंग और आपकी ड्राइंग बिल्कुल सेम मैच कर जाती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी ड्राइंग और आपके बगल वाले की ड्राइंग बिल्कुल डिक्टो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम हो जाती है? एक ही कलर, जहाँ पे उसने डॉट लगाया वो आपने भी वहीं पे डॉट लगाया, जहाँ जैसी लाइन उसने खींची वैसी लाइन आपने भी खींची। क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सेम, अगर पेज उड़ जाए ऐसे तो और पेज आपस में मिक्स हो जाए फिर निकाला जाए तो पता ना चले कि ये आपकी है कि आपके फ्रेंड की है? तो क्या ऐसी भी ड्राइंग बन सकती है? तो जो आंसर होगा वो होगा प्रोबेबली नॉट। क्यों नॉट? क्योंकि कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो डिफरेंस आ ही जाता है। अब आप लोग क्लास में जाइएगा, अपने फ्रेंड से बोलिएगा ये वाली ड्राइंग चलो बनाते हैं। ये वाली ड्राइंग तो छोड़िए, आप एक जैसी राइटिंग भी नहीं बना पाएंगे अपने फ्रेंड की। जैसा आपका फ्रेंड राइटिंग बनाएगा वैसी आप राइटिंग नहीं बना पाएंगे, सब अलग अलग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सब बच्चे आपस में अलग होते हैं। चाहे आप लोग एक ही बुक को रीडिंग कर रहे हो, अब एक बच्चा है वो रीड कर रहा है, माई नेम इज पढ़ ले विद शौर, और कोई बच्चा है वो बोल रहा है माई नेम इज पढ़ ले विद शौर, और कोई बोल रहा है माई नेम इज पढ़ ले विद शौर, और कोई बोल रहा है माई नेम इज पढ़ ले विद शौर। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि आपस में अलग होते हैं, कोई भी एक जैसा नहीं बोल पाता। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप भी ऐसा ट्राई करने को करेंगे तो आप मेरी जैसी आवाज़ नहीं निकाल पाएंगे, आपकी और अच्छी आवाज़ आ जाएगी, मेरे से अच्छी आवाज़ आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल सेम डिक्टो मेरी तरह नहीं निकल पाएगी। अब देखिए, जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ लोग होते हैं यूट्यूब में वीडियो डालते हैं जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, जो कि दूसरों की आवाज़ निकालते हैं, तो बिल्कुल सेम तो नहीं निकल पाती होगी। जैसे 100% है तो उसमें कुछ 95 तक आती होगी, ऐसे मैं भी निकालूँ तो मेरी भी जो एक्टर्स है बॉलीवुड के, या कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, या भी कोई भी जो फेमस है जिसकी मिमिक्री मुझे आती होगी, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन मैं उसकी एग्जैक्टली सेम नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि जो आवाज़ आई गई है वो कोई बना के नहीं बोलता है। जैसे शाहरुख खान है, उनको जो आवाज़ वो बोलते हैं, जो वॉइस उनकी है वैसी, वो बना के नहीं बोलते अपना ऐसे गला ऐसे मेहनत करके ऐसे बोल रहे हैं, वो उनको गॉड गिफ्टेड है। यानी वो जब वो पैदा हुए तब से ही उनकी आवाज़ ऐसी है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं भाइयों बहनों इस बार वोट हमें ही देना, तो वो लोग ये कोई दवा खा के या ऐसे मिमिक्री करके अपनी थोड़ी ना बोल रहे, वो तो जब से पैदा हुए तब से आवाज़ उनकी ऐसी ही है। मैं जैसे बोला मेरी आवाज़ बचपन से ही ऐसी है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो जितने भी लोगों की वॉइस है कुछ भी है, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है। आपकी कोई भी चीज़ आपके फ्रेंड से नहीं मैच कर सकती है, आपके पेरेंट्स से कर सकती है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से मैच कर सकते हो, और लेकिन आप पेरेंट्स अपने पूरी कंप्लीटली मैच नहीं कर सकते हो। आपके पेरेंट्स की अब अपने फादर की राइटिंग लिखना, तो वो आपके फादर की राइटिंग अलग होगी, मदर की राइटिंग अलग होगी। अब आप उन दोनों राइटिंग का आपके अंदर मिक्सचर आ जाएगा तो आपकी राइटिंग अलग ही होगी। तो इसी वजह से चाहे आपके पेरेंट्स भी हो तो वो कुछ हद तक तो आपसे मैच करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आपके जैसे या आप उनके जैसे नहीं होगे। तो ये जो टॉपिक था ये तो ख़त्म हो गया, थोड़ा रीडिंग पार्ट था। और जो ये नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग फ्रेंड्स, ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है मेकिंग फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मेकिंग फ्रेंड्स के पहले वाले जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो ख़त्म कर लिया था। आज की इस वीडियो से हम लोग को मेकिंग फ्रेंड्स स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. तो इसमें क्या करना है कि क्या आप लोग सोच सकते हो कि ये क्या आप लोग समझते हो कि
ये आपके लिए आसान होगा कि आप उसके साथ दोस्ती कर लो जिसको आप जानते ही नहीं हो, जो आपकी लैंग्वेज बोल ही ना पाता हो, जो आपकी तरह हो ही ना। तो ये स्टोरी है, इसे पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। I had meant it as a joke made up for a small rat boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. You mean you know Hindi? He asked. Of course, I said. I paid for the paper. Why? What did you think? He paused. But you look so Angrez. Angrez. He said, you mean you can even read Hindi? Of course I can, I said this time a little impatiently. I can speak, read, and write Hindi. Hindi is one of the subjects I studied in the school. Subjects? He asked. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Well, it is something, I began. But the lights changed and the honking behind me grew 100-fold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. फिर क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक कहानी बताई गई है। क्या? दो लड़कों की कहानी। उसमें क्या है कि एक लड़का है जो कि साइकिल से आता है रोज और अपने स्कूल कहीं जा रहा होता है, ठीक है। तो वो लड़का आया और वो सिग्नल पर खड़ा हो गया। वहाँ पे क्या रेड सिग्नल हो गया, तो वो वहाँ पर आकर के खड़ा हो गया। तभी एक छोटा लड़का आया वहाँ पर और वो क्या न्यूज़पेपर बेचता था। हिंदी और इंग्लिश के दोनों न्यूज़पेपर वो बेचता था। तो वो जो साइकिल, एक दिन क्या हुआ कि सिग्नल रेड हुआ और साइकिल वाला जो बच्चा था वो आकर के सिग्नल पर खड़ा हुआ और तभी वो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का आ गया और उसने उसको कहा कि पेपर ले लो। तो उसने बोला मुझे हिंदी का पेपर दे दो। तो वो जो लड़का नहीं था पेपर बेचने वाला, कह रहा हिंदी का पेपर, तुम्हें हिंदी समझ में आती है? तो जो साइकिल वाला लड़का था कहता था हाँ आती है, मैं इसके पढ़ता हूँ, पेट करता हूँ मैं इसके लिए। तो कहने लगा नहीं सही बताओ आपको हिंदी आती है? तो कहता अरे हाँ भाई मुझे हिंदी आती है, वो मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ। तो कहने लगा और फिर उसने बोला क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि मुझे हिंदी नहीं आती? तो जो न्यूज़पेपर वाला लड़का था वो कह रहा था वो एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों जैसे लग रहे हो, आप अंग्रेज़ लग रहे हो, बाहर से आए हो ऐसा लग रहे हो आप, इसलिए मैंने समझा कि आपको हिंदी नहीं आती है। तो कहने लगा अरे ये एक सब्जेक्ट है, मैंने अपने स्कूल में पढ़ा है, मैं इसको हिंदी एक सब्जेक्ट है जिसको मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ। तो जैसे साइकिल वाला लड़का कहता सब्जेक्ट, तो जो न्यूज़पेपर वाला वो लड़का नहीं होता वो कहता सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है? अब वो जो साइकिल वाला लड़का था अब वो क्या करे, सब्जेक्ट उसको कैसे बताए, उसको सब्जेक्ट कैसे बताए जो कभी स्कूल गया ही नहीं हो। यानी कि जो पेपर बेचने वाला लड़का है वो कभी स्कूल गया ही नहीं, तो उसको क्या बताएं कि सब्जेक्ट होते ही क्या है। तो फिर वो कहने लगा कि मैं उसको कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट होते क्या है। और जैसे उन्होंने कुछ सोचा समझा कि इसको इस तरीके से बताता हूँ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कि सब्जेक्ट्स होते क्या हैं। तो उस लड़के ने जैसे पूछा तो तुरंत जो सिग्नल रेड था वो ग्रीन हो गया और उसके पीछे जो साइकिल वाला लड़का था उसके आगे की सारी गाड़ियाँ चली गई, लेकिन जो उसके पीछे वाली गाड़ियाँ थी उसके वजह से जैम लगने लगा और पीपल हॉर्न मार रहे थे, हॉर्न कर रहे थे
कि अरे साइकिल वाले भाई आगे करो, इधर जाम लग रहा है, ट्रैफिक लग रहा है। तो जो लड़का था साइकिल वाला, उसने कहा चलो छोड़ो, कल आकर पूछूंगा, और वो अपनी साइकिल लेकर के फिर वहां से चला जाता उस ट्रैफिक से। The next day he was there again, smiling at me and holding out the Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। The English word sounded strange on his tongue. It sounded like its other meaning in English, to be ruled by someone else। फिर क्या होता है कि जो नेक्स्ट डे होता है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो लड़का नहीं था न्यूज़पेपर वाला, वो वहाँ पे जो फिर आता है, और जो साइकिल वाला लड़का था वो फिर आकर के सिग्नल रेड हो जाता है, तो वो फिर आकर के सिग्नल में रुकता है। तभी वो न्यूज़पेपर वाला लड़का आ जाता है, और वो न्यूज़पेपर वाला लड़का मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि साइकिल वाले लड़के से कि भैया, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, मुझे बताओ ज़रा। तो जैसे उसने बोला सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल पाया सब्जेक्ट, वो कुछ उसने अलग ही बोला, उसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा था, सब्जेक्ट का कुछ अलग ही आवाज़ निकला था। बोल रहा था कि सुबीजेक्ट, सीबीजेक्ट, ऐसे कुछ भी बोल रहा था, जिसका मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था सब्जेक्ट का क्या चीज़ होती है। लेकिन जो लड़का था वो समझ गया, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन था वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? Never, he answered, and he added proudly, I began working when I was so high. I began working when I was so high. He measured himself again by my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. फिर क्या होता है कि जो साइकिल वाला लड़का होता है उसने कुछ ऐसे सब्जेक्ट सीबजेक्ट ऐसे कुछ बोला सब्जेक्ट को, तो जो साइकिल वाला तो समझ नहीं पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो समझा तो कहने लगा अच्छा वो सब्जेक्ट एक चीज़ होती है, सब्जेक्ट एक किसी सब्जेक्ट का नाम होता है, किसी विषय का नाम होता है, जिससे हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। उस जिस चीज़ को स्कूल में पढ़ाया जाता है उस चीज़ को सब्जेक्ट कहते हैं। और जैसे इसने सब्जेक्ट बताया तब तक तुरंत क्या सिग्नल ग्रीन हो गया, सब गाड़ियाँ फिर हॉर्न मारने लगी। तो जो साइकिल वाला लड़का था उसने तभी जल्दी से पूछ लिया लड़के से, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो जो लड़का था न्यूज़पेपर वाला वो कह रहा था, नहीं मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, क्या होता है स्कूल। अब उसको स्कूल का मतलब बताना पड़ेगा कि उसको स्कूल का मतलब ही नहीं पता। और फिर थोड़ी देर बाद वो प्राउडली कहता है, गर्व से कहता है कि ये मैं काम बहुत पहले से कर रहा हूँ। जब मैं थोड़ा छोटा था तो मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी न्यूज़पेपर बेचवाने, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो अब मैं अकेले ही आता हूँ और न्यूज़पेपर बेचता हूँ। तो ये बात इनके बीच में हुई। फिर क्या हुआ कि वेयर इज़ योर मदर नाउ, आई आस्क्ड, but then the lights changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me, she's in Meerut with the rest of the drowned out. फिर क्या हुआ है कि जो उसने बताया कि अब मैं अकेले करता हूँ। तो फिर जो साइकिल वाला लड़का था वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारी मम्मी है कहाँ वैसे, तुम यहाँ पे न्यूज़पेपर बेचते हो सिग्नल में, तो तुम्हारी मम्मी है कहाँ पर। तो फिर वो कहता है कि मेरी मम्मी मेरठ में है, वहाँ पर वो लोग मेरठ में मेरी मम्मी रहती हैं और मैं यहाँ पर आता हूँ न्यूज़पेपर बेचता हूँ। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, एंड वेरी shyly he asked, what's your? It was incredible. My bicycle wobbly. My name is Samir. Wobbed. My name is Samir too. I said, what? His eye lit up. Yes, I grinned at him.
I grinned at him. It's another name for Hanuman's fathers, you know. So now you are Samir Ek and I am Samir Do, he said triumphantly. Something like that. Something like that, I answered, and then I held out my hand. Haath milao, Samir Do. His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel this warmth as I cycle away. फिर क्या होता है कि फिर तो जैसे उसने बताया कि उसकी मम्मी मेरठ में है, तभी जो सिग्नल होता है वो ग्रीन हो जाता है और वो जो साइकिल वाला लड़का था वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है कि अगले दिन वो लोग फिर मिलते हैं और तभी जा कर के उस लड़के ने जो न्यूज़पेपर बेचता था उसने कहा कि भैया अपना नाम तो बता दो ज़रा। तो भैया ने नाम बताया कि बेटा मेरा नाम समीर है। तो और जैसे ही उसने नाम बताया समीर, तो फिर साइकिल वाले ने कहा कि चलो मेरा नाम तो समीर हो गया, अब तुम्हारा नाम क्या है? तो वो भी कहने लगा कि मेरा भी नाम क्या समीर है, मेरा भी नाम समीर है। फिर क्या हुआ कि जो साइकिल वाला था उसने कहा अच्छा तुम्हारा भी नाम समीर है। तो फिर जो न्यूज़पेपर जो बेचता था वो लड़का, वो कहने लगा साइकिल वाले से कि साइकिल वाले भैया आप रख लो नाम समीर एक और मैं नाम रख लेता हूँ समीर दो। तो यानी कि जो समीर दो है वो कौन है? वो है न्यूज़पेपर वाला। और जो समीर एक है वो कौन है? जो कि साइकिल में जाता है, वो वाला कौन सा लड़का है? वो है समीर एक। फिर क्या होता है कि द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines. Communicable riots blazed, but Samir, I began. But Samir, I began. I am Muslim Samir, he said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब मिले तो जो न्यूज़पेपर वाला बॉय था वो मुस्कुराते हुए उस साइकिल वाले लड़के से मिलता था। लेकिन उस दिन जब मिला तो क्या वो साइकिल वाला लड़का क्या खुश नहीं था? मतलब साइकिल वाला खुश था, लेकिन जो न्यूज़पेपर बेचता था वो लड़का खुश नहीं था, उसके चेहरे में स्माइल नहीं थी। तो जो साइकिल वाला लड़का था समीर एक बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? तुम आज स्माइल क्यों नहीं कर रहे? तो जो समीर एक है वो कहता है कि मेरी मम्मी कहाँ पर है? मेरठ में। आपको तो पता ही है मेरी मम्मी मेरठ में, और वहाँ पर हो रहे दंगे फसाद, बॉम्ब ब्लास्टिंग। तो दंगे फसाद तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहे, बॉम्ब ब्लास्टिंग नहीं हो रहा, दंगे फसाद हो रहे और वहाँ पे कई सारे लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है मेरी जो मम्मी है उनका क्या हो रहा होगा वहाँ पर। तो फिर क्या होता है, ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन, एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी can tell me where my Samir Do has gone. फिर क्या होता है कि जब वो बोलता है कि वहाँ पे लोगों की जान भी जा रही है और ये सब हो रहा है, तो वो लड़का कहता है अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन जब वो साइकिल वाला लड़का सिग्नल में रुकता है तब वो इधर उधर देखता है कि समीर दो भी आता होगा इधर कहीं। फिर वो क्या होता है कि वो लड़का वहाँ नहीं आता है। फिर वो बोलता है आखिर मेरा समीर दो कहाँ चला गया? वो दंगे फसाद की वजह से वो मेरा समीर दो कहाँ पर चला गया? While Samir Ek is more familiar with English, Samir Do speaks Hindi
although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was important to them. तो क्या होता है कि जो समीर एक है उसको तो काफ़ी 2 लैंग्वेज पता है, पूरी की पूरी पता ही है। कौन कौन 2 है, उससे तो लैंग्वेज सब आ ही रही है। कौन कौन सी? हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है। और जो समीर 2 है उससे तो वो खाली हिंदी ही बोलता था। ये दोनों लैंग्वेज बहुत मतलब कि दोनों लैंग्वेज समीर 2 बोल लेता था। और जो ये दोनों लोग हैं, लड़के हैं, ये सब अपनी जो भी इनकी लैंग्वेजेस हैं, समीर एक है इंग्लिश बोल रहा है, समीर 2 हिंदी बोल रहा है, ये सब लोग अपने अपने घर में इसी तरीके से बात करते होंगे, इसी लैंग्वेज से। किसी लोगों से कम्युनिकेट करना होगा तो उनसे भी कम्युनिकेशन अपनी लैंग्वेज से ही ये लोग कर लेते होंगे। समीर एक एंड समीर 2 also come from different religious and culture backgrounds. While Samir एक is a Hindu, Samir 2 is a Muslim. Different religious and culture backgrounds such as these are एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो फिर क्या होता है कि समीर एक और समीर 2 तो डिफरेंट है ही, क्यों उनकी लैंग्वेज की वजह से, और इनका जो कल्चर बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड है, ये भी इनका अलग अलग है। जैसे जो समीर है वो हिंदू है, और वो जो समीर 2 है समीर 2 है वो कौन से बैकग्राउंड से आता है? कल्चरल बैकग्राउंड। उसका कल्चरल बैकग्राउंड मुस्लिम है, वो मुस्लिम रिलीजियस से आता है। तो ये जो इससे क्या पता चलता है कि इनके जो बैकग्राउंड्स है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में हर किसी लोगों का जो डाइवर्सिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो इसमें एस्पेक्ट है कि डाइवर्सिटी बहुत जगह भी होती है, जैसे बैकग्राउंड में भी डाइवर्सिटी आती है। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस and cultural background, these are other ways in which Samir 1 and Samir 2 are different from each other. For example, while Samir 1 goes school, Samir 2 sells newspaper. Samir 2 did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear something, sometimes not even a place to live. These differences is not the same as the one we have seen earlier. Here we are talking about not of differences but of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम लोगों ने अभी रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड भी देखा। कल्चरल बैकग्राउंड इन दोनों का, इससे भी ये लोग डिफरेंट है, लैंग्वेजेस से भी ये लोग डिफरेंट है, और कैसे कैसे इनके और भी ज़्यादा डिफरेंसेस है। जैसे जो समीर 1 है वो स्कूल गया है, समीर 2 कभी स्कूल ही नहीं गया, और जो समीर 2 है वो पुअर है, गरीब है, और जो समीर 1 है वो रिच है, थोड़ा वो अमीर है। इनके जो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ आप लोग के घर के पास या कहीं पे कुछ लोग रहते हैं, गरीब लोग, जिनके पास एक खाने को ही नहीं होता, तो वो स्कूल कैसे भेजेंगे? कुछ लोग को वो आपने देखा होगा जो स्कूल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ पर उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, पहनने को नहीं होता, तो स्कूल की फ़ीस कैसे भरेंगे? इसलिए तो हम लोगों ने ऐसी एक बारे में बात करी हुई है। कौन सी? ये कोई डिफरेंस के बारे में नहीं बात करी है, बट ऑफ इनइक्वालिटी इसमें आ जाती है। कैसे? जो समीर 1 है, समीर 2, इनके बीच में इनइक्वालिटी आ जाएगी। कैसे? कि जैसे कोई डॉक्टर है, वो किसके जैसे कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर समीर 1 से मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा रिच है, तो उससे क्या बोलेगा? बेटे आप ऐसा खाया करो, ये करा करो, वो करा करो, ये क्या करते हो, एक्सरसाइज करा करो, ये सब मत खाया करो। और समीर
दो से मिलेगा जो कि पुअर से बोलेगा हाँ सब ठीक है सब ठीक है, हाँ ऑल ओके बस ये दवाई दे देना बाकी सब ठीक हो जाएगा, हाँ बस ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों में क्या इनइक्वालिटी आ जाती है। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ inequality. According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. This system was considered inversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situations of inequality. You will read more about this and other inequalities in the chapters, in the following chapters. फिर यहाँ पे क्या है कि जो इनइक्वालिटीज हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं, इनइक्वालिटीज होती है, जैसे कि लिटरल और नॉन लिटरल या इलिटरल, यानी कि जो पढ़े लिखो और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है। उनको अलग से उनके लिए अलग भाषा यूज़ करी जाती है, उनको अलग ट्रीट करा जाता है, और जो इलिटरेट होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है। इसमें भी इनइक्वालिटी आ जाती है। और पुअर और रिच में भी इनइक्वालिटी आ जाती है। और किस में आ जाती है, और रिलीजन में भी किसी का रिलीजियस बैकग्राउंड ये है और किसी का ये है, तो इसका ऐसे ट्रीट करेंगे, इसको वैसे ट्रीट करेंगे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा क्या इनइक्वालिटी पाई जाती है कि ये अपर कास्ट, ये लोअर कास्ट, अपर कास्ट को ऐसे ट्रीट करना है, लोअर कास्ट को ऐसे ट्रीट करना है, इस बैकग्राउंड को ऐसे ट्रीट करना है। जैसे कि और अपर कास्ट के लिए क्या है कि आपको बड़े होकर के क्या डॉक्टर बनना है, बन जाइए। जैसे आपके पापा क्या है पुलिस में, आपको बड़े होकर के क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बन जाइए। लेकिन अगर आप लोअर कास्ट से और आपके पापा अगर झाड़ू लगाते हैं तो आपको ये बड़े होकर के झाड़ू लगाना है। आपको मन है कि मैं टीचर बन जाऊँ या प्रोफेसर बन जाऊँ या कोई डॉक्टर बन जाऊँ, तो नहीं, आपके पापा झाड़ू लगाते तो आपको झाड़ू लगानी है, यही काम होता है। ये लोअर कास्ट के लिए ये इनइक्वालिटीज़ होती है। इन्हीं सब चीज़ों के यही सब इनइक्वालिटीज़ हम लोग इन आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे जो कि हमारे इसी बुक में आगे आएंगे। तो ये जो टॉपिक था हमारा मेकिंग फ्रेंड्स, ये तो ख़त्म हो गया है। अब इधर एक और नया टॉपिक है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplanes, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships or on horses, on camels or on foot। यानी कि आज से तकरीबन 100 साल पहले जब हमारे पास ट्रेन या एरोप्लेन, कार, बस, बाइक्स कुछ भी नहीं थी, तब किससे ट्रैवल करता था? तब इंसान के पास जो उनके अदर ट्रैवल करने के लिए जो संसाधन होते थे वो क्या थे? वो उनमें से शिप्स होती थी। जब
100 साल पहले की बात है कि जब हमारे पास ट्रेन एरोप्लेन्स नहीं होती थी, तब की बात है। तब हम लोग किससे, शिप से ट्रैवल करते थे, हॉर्स से ट्रैवल करते थे, कैमल से, और पैदल भी चलते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in, or for people to trade with. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there, often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war. Sometimes, as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at other times that manage to do things in the old days. So their foods, languages, music, regions became a mix of the old and the new, and out of the mixing of cultures came something new and different. The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions become very deserved because of their unique histories. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from all living in a mountainous area. तो यहाँ पर क्या है कि तो जब हम लोगों के पास क्या, जब गाड़ी, तो हम लोग क्या तब तक पैदल चलने लगे थे। फिर क्या हुई कि जो धीरे धीरे हम लोग क्या नई लैंड की तरफ सर्च करने लगे, एक दूसरी नई जगह में सेटल होने लगे। तो वहाँ पे क्या, अब आप नई जगह जाओगे तो वहाँ पे आप जाओगे, अब मस्त से तो रहने नहीं लगोगे। आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे क्या काम ढूंढोगे, और तब वहाँ पे तो नए नए लोग गए होंगे, तो उन लोगों का तो कारोबार डलने में काफ़ी टाइम लग जाता। इसलिए उन लोगों को क्या काम नहीं मिल सका, जिसकी वजह से कुछ लोग भूखे ही वहाँ पे मर गए। इनको इनफ यानी कि जितनी उनको ज़रूरत था उससे वो उतना खाना खा नहीं सके, और वो लोग मर गए। कुछ लोग वॉर में मर गए, वॉर लड़ाई हुई तब। तो ये बहुत टाइम पहले की बात है। तब क्या लड़ाई हो जाती थी, मतलब कि वॉर होती थी, तो उसमें क्या कुछ लोगों को कहा कि इतने पैसे देंगे, आओ वॉर में हाथ दो। उनको जो सिपाही की नौकरी दे दी जाती थी, तो फिर जब उसमें आते तो कुछ लोग वॉर में भी मर जाते। तो ऐसा होता। और फिर क्या हुआ कि जब वॉर में आते तो वॉर में खाली एक ही रीजन, अब देखिए रिलीजन, अब जैसे कि कुछ रिलीजन है, जैसे कि एक रिलीजन है सिख, और सिख का क्या हुआ कि सिख जो एक आदमी है जो कि सिख रिलीजन से बिलोंग करता है, वो गया और उसको वॉर में काम मिल गया, मतलब कि उसको सिपाही बना दिया गया। तो वो वॉर में लड़ने गया, तो जो वो सिख सिपाही है, उसी के साथ एक हिंदू रिलीजन से जो बिलोंग करता होगा वो आदमी, वो भी सिपाही है। एक मुस्लिम रिलीजन से, एक जैन से, और एक बुद्धिस्ट से। तो ऐसे सारे अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहने लगे। तो उनका जो कल्चर था, उनकी जो लैंग्वेजेस थी, उनका जो फूड आइटम्स थे, उनके जो कल्चरल सॉन्ग्स थे, वो सब क्या एक ही में मिक्स हो गए मतलब कि सारे रिलीजन्स की जो भी चीज़ें थी, बातें थी, वो सब एक एक गए और वो सब आपस में जा कर के मिल गए। यानी उनका इंटरमिक्शन हो गया, मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, यानी जो उनका कल्चर है वो आपस में मिक्स हो गया। फिर क्या हुआ कि जो ये हिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा प्लेस की, वो जो डिफरेंट कल्चरल होते थे उनकी शेप लाइफ को बताता था कि ये जो रीजन था वो डिवर्स बिकॉज देयर यूनिक हिस्ट्रीज, क्योंकि इस रिलीजन की एक अलग ही, इस रीजन की एक यूनिक हिस्ट्री है। इसी तरह जो डाइवर्सिटी है वो अब इधर वॉर में आप लोगों ने देखा, जो एक सैनिक यानी कि जो एक बटालियन हुई
या क्या कहें कि जो सैनिकों का ग्रुप हुआ उसमें क्या डाइवर्सिटी कितनी है कि उसमें जितने भी लोग हैं कितने सारे डाइवर्स हैं, यानी कि एक इस रिलीजन का दूसरा इस रिलीजन का, तो इन सब का क्या जो कल्चर, फूड आइटम, लैंग्वेजेस, सॉन्ग्स, होली थॉट्स, ये सब क्या आपस में मिक्स हो गए। इसी तरह ये तो हो गई रहने की बात, जिनमें डाइवर्सिटी फूड में, लैंग्वेजेस में और किन किन में चीज़ों में आती है, जैसे रिलीजन में होगी और किन किन में चीज़ आती है। और यहाँ आती है जो पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स, यानी कि जो पीपल्स का अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन आपको पता होगा, अडेप्टेशन वो जगह होती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम मतलब कि हम लोग जहाँ पे जिस जगह रहते हैं, हम लोग का अडेप्टेशन क्या है, लैंड है, तो हम लोग अडेप्टेशन का है लैंड, और हमारा हैबिटेट हमारा घर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो जो ह्यूमंस हैं उन जो तो इसी तरह अडेप्टेशन में भी क्या डाइवर्सिटी होती है। अब कैसे अडेप्टेशन में कैसे, अब देखो एक आदमी है राम, वो कहाँ रहता है, वो पहाड़ों में रहता है, तो उसका अडेप्टेशन क्या हो गया, माउंटेन्स। एक आदमी है श्याम, वो कहाँ रहता है, वो रहता है प्लेन एरियाज में, जैसे कानपुर में रहता हो, लखनऊ में रहता हो, दिल्ली में रहता हो, ये क्या प्लेन एरिया है, तो वो यहाँ पे रहने लगा, तो उसका अडेप्टेशन क्या हो गया, लैंड हो गया। राम का वो हो गया माउंटेनियस एरिया, यानी कि वो उसका अडेप्टेशन माउंटेन हो गया। और जो श्याम है वो ऐसे प्लेन एरिया में रहता, तो उसका क्या एक लैंड में रहता, तो उसका अडेप्टेशन लैंड हो गया। उसी तरीके से एक आदमी है, उसका नाम है रवि, वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है सी के पास, तो उसका सी समुद्र के पास रहता है, तो उसका अडेप्टेशन क्या हो गया, उसका सी नियर द सी, यानी कि सी शोर में वो रहता है, नदी वो समुद्र के किनारे, तो उसका अडेप्टेशन समुद्र के किनारे वाला हो गया। तो इन्हीं तरीके से क्या रिलीजन्स, आदमी, फूड आइटम, लैंग्वेजेस के साथ भी जो अडेप्टेशन होते हैं पीपल्स के, उनमें भी क्या डाइवर्सिटी होती है। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. फिर यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जो रहते हैं यहाँ वहाँ, उनमें भी क्या डाइवर्सिटी है। और खाली इन्हीं में नहीं, और भी जैसे जगह जगह, जैसे कपड़े पहनने में डाइवर्सिटी है, खाना खाने में, हमारा खाना ऐसा, उनके खाने में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। कहीं ये बनता है तो कहीं ये बनता है, कहीं चिकन लेग पीस तो कहीं चिकन लेग पीस बन रही है, तो कहीं पे डोसा, मसाला डोसा, और तो कहीं पे दाल रोटी, कहीं दाल चावल, ऐसे बहुत सारी क्या डाइवर्सिटी होती है। और क्या इन्हीं के साथ जो लोग काम करते हैं, जो उनका पेशा होता है, वर्क जो करते हैं, काम जो करते हैं, उनमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अब कैसे, जैसे कि कोई टीचर है तो कोई बिजनेसमैन है, किसी की शॉप है, कोई पायलट है तो कोई जॉब करता है, कोई ऐसे कोई जैसे कि लेबर है ना। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, वो क्या, वो हर आदमी का तो काम सेम होता नहीं है। अब देखिए, आपके पापा और आपके फ्रेंड के पापा का क्या जो काम है वो क्या सेम होगा, नहीं। तो काम में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़, विभिन्नता होती हैं, जिनमें से कि ये अलग काम करते हैं, ये अलग काम करते हैं, इनका कुछ और, इनका कुछ और है। तो ये चीज़ हो गई। वेजिटेबल्स में भी काफ़ी ज़्यादा, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा क्या डाइवर्सिटीज़ होती है कि यहाँ पे ये वाली ग्रेन होगी तो यहाँ पे ये वाली। इंडिया में बहुत सारी ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स होती हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स में क्या हो गया, यहाँ पर ये वाली वेजिटेबल्स होगी, जैसे कि एमपी में ये वाली, तो यूपी में ये वाली, और महाराष्ट्र में ये वाली, और इनका ये वाली यहाँ पर। तो ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स देश के अलग अलग जगह होती है। और तो इन्हीं तरीके से क्या वेजिटेबल्स में भी बहुत सारा क्या विभिन्नता होती है, डाइवर्सिटी होती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what we mean
when we say that historical and geographical factor influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, केरला एंड लद्दाख। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि मतलब कि डाइवर्सिटी हर आदमी में है और हर स्टेट में भी अलग अलग डाइवर्सिटी है। तो ये सारी डाइवर्सिटी क्या दो स्टेट्स को लेके करेंगे, यानी हमारे इंडिया का दो पार्ट है क्या, केरला और लद्दाख। इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इनका मतलब कि हर एक इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहले थोड़ा लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, फिर थोड़ा केरला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे इनके बीच में क्या क्या डाइवर्सिटी है, क्या क्या अलग अलग है। यानी कि यहाँ के लोग कपड़े क्या पहनते हैं, वहाँ के क्या पहनते हैं, यहाँ के खाते क्या हैं, वहाँ के क्या खाते हैं, या लद्दाख के लोगों का काम क्या है और जो केरला है उनके लोगों का काम क्या है, लद्दाख के लोगों की लैंग्वेजेस क्या है और जो केरला में रहते हैं उनकी लैंग्वेजेस क्या है। तो ये सब जो डिफ्रेंशिएट है, यानी जो भी इनके बीच में जो डाइवर्सिटी है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इधर एक बगल में बॉक्स बना है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी से स्टार्ट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम from British rule also include within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalit women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples, women demanding that they should have as much as a right to education as man did. तो यहाँ पर क्या है कि जो इक्वालिटी के लिए लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया। किसके लिए? फ्रीडम के लिए लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया, ब्रिटिश फ्रीडम के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने खाली इस फ्रीडम के लिए स्ट्रगल थोड़ी ना करा कि बस ब्रिटिश रूल चला जाए। बहुत सारी औरतों ने, बहुत सारे पीसेंट्स ने, बहुत सारे जो ट्राइबल्स लोग थे उन्होंने किस लिए ये स्ट्रगल करा। उन लोगों ने स्ट्रगल इसलिए करा ताकि उनको इक्वल माना जाए, उनको इक्वली माना जाए। और जो लड़कियां थी उन्होंने इसलिए इतना सारा डिमांड करा, इतना सारा मतलब कि इतनी सारी स्ट्रगल करा। वो किस राइट के लिए? ताकि वो भी उतना एजुकेशन कर सके जितना जो लड़के करते हैं। Peasants and tribal fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nations would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle, such as Dr. Ambedkar, and also fought for the rights of the Dalits. तो गाइस, जब हमारा इसमें लिखा है कि जब हमारा जो नेशन, यानी कि जब इंडिया नेशन बना था, देश बना था 1947 में, तो उसमें बहुत सारे जो लीडर्स थे, बहुत सारे लोग थे जो कि क्या स्ट्रगल कर रहे थे कि उनके साथ उनका राइट मिल जाए उनको ऐसा। और जो बहुत फेमस लीडर थे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, ये इन्होंने भी क्या दलित के लिए फाइट लड़ी थी। So these leaders set out a vision and goals in the constitutions to ensure that all the peoples of India were considered equal. This equality of all persons is seen as a key value that unites us all
as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. By a law, people were free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all peoples. In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor. Realize this right to equality for poor एंड अदर सच एस मार्जिनल कम्युनिटी। यानी कि जो लीडर्स थे इन लोगों ने ऐसा विजन रखा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि कि सब लोगों को क्या इंडिया के सब लोग क्या हो पाए इक्वल हो पाए। और जो इक्वलिटी है हर पर्सन को क्या एक की वैल्यू दी गई है, एक यूनिट दी गई है हर इंडियंस को। और जो ये इक्वल राइट्स है ये सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और जो अनटचेबिलिटी है ये अब आज के दिनों में एक क्राइम की तरह देखा जाता है और ये हटा दिया गया है लीगली। इस लीगली अनटचेबिलिटी को लीगली अपने लॉ से हटा दिया गया। लॉ ने इसको लीगली क्या क्राइम बता दिया गया है अनटचेबिलिटी को। और जो गवर्नमेंट है उसने जॉब ओपन भी कर दी किसी भी चीज़ को कोई भी जिसको भी जो विश है वो उस टाइप की नौकरी कर सकता है। उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता। The writers of the Constitution also said that respect of diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that peoples must have the freedom to follow their religions, speak their language, celebrate their festival, and express themselves freely. They said that no one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religion equally. Therefore, India became a secular country where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religions without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect वन अदर। तो यहाँ पर क्या है कि जो हम मतलब कि जो हमारे जो राइटर्स है कॉन्स्टिट्यूशंस के उन्होंने ऐसा सबको लिखा है कि जितने भी डाइवर्सिटी है उन सब के बारे में रिस्पेक्टफुली लिखा गया है कि कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज स्पीक करता हो, कोई भी फेस्टिवल को वो क्या सेलिब्रेट कर सकता है, अपने आप को फ्रीली रह सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी एक लैंग्वेज या एक रिलीजन या एक फेस्टिवल कंपलसरी नहीं है कि खाली इसी को फॉलो कर रहा है। आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को आप लोग इक्वली फॉलो भी कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे इंडिया है वो क्या सेकुलर है। सेकुलर मतलब कि यहाँ पे सारे धर्म के लोग, सारे कम्युनिटी के लोग, सारे सब डाइवर्सिटी यहाँ पे एक साथ रह सकती है। ये सब क्या बन गया, क्या हो गया हमारे साथ, ये हो गया हमारे इंडिया सेकुलरिज्म। So these ideals are ancient in our constitution. This chapter points out the inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggles and positive actions by the government are necessary to make this is a reality for all Indians. यानी कि ये सब जितने भी आइडल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सब पॉइंटेड करेगा। और इस चैप्टर में हम लोगों ने इक्वालिटी के बारे में भी था और इक्वालिटी के और भी सब चीज़ें जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी है। और जो इक्वालिटी एक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि ऑटोमेटिकली हैपन होती, जिससे लोगों को एक पॉजिटिव एक्शन करना चाहिए। मतलब कि लोगों ने एक स्ट्रगल करा, पॉजिटिव एक्शन करा, जिससे क्या हमारी गवर्नमेंट ने क्या इक्वालिटी को नेसेसरी करा और हमको एक रियलिटी दी और फॉर ऑल इंडियंस के लिए रियलिटी दी। तो ये जो हमारा चैप्टर था अंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ये कंप्लीट होता है। जो अब हमारा क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।